आपने कभी एनाबेल डॉल के बारे में जरूर सुना होगा। वही डॉल जिसे श्रापित मानी जाती है, जिसे सबसे हॉन्टेड ऑब्जेक्ट में से एक माना जाता है। लेकिन आज मैं जिस डॉल के बारे में आपको बताऊंगा वो एनाबेल डॉल से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। एक पुरानी डॉल जो आज भी अमेरिका के एक म्यूजियम में बंद रखी गई है पिछले 100 सालों से। लेकिन लोग कहते हैं वो सिर्फ एक खिलौना नहीं है, कुछ और है। क्योंकि उसके सामने खड़े होकर अगर कोई उसका मजाक उड़ाए या गलत शब्द बोले तो उसके बाद उस इंसान के साथ अजीब घटनाएं होने लगती है। यहाँ तक कि उस डॉल के फोटो खींचने के लिए भी उससे परमिशन मांगनी पड़ती है। उस डॉल को आज भी लोग देखने जाते हैं और जाने से पहले उससे परमिशन मांगते हैं, क्योंकि उनका मानना है अगर बिना परमिशन उसकी फोटो ली तो बदकिस्मती पीछा नहीं छोड़ती। उस डॉल का नाम है रॉबर्ट। जहां से रोशनी खत्म होती है, कहानी वहीं से शुरू होती है। स्वागत है आपका एक बार फिर से डेडलाइट स्टोरीज में। सन 1900 की वेस्ट फ्लोरिडा एक शांत और खूबसूरत शहर, जहां एक बहुत अमीर और सम्मानित परिवार रहता था, ऑटो फैमिली। उनके बड़े से विक्टोरियन घर में हर चीज थी, शानो शौकत, नौकर चाकर और हर सुविधा। उसी घर में एक छोटा लड़का था जिसका नाम था रॉबर्ट यूजिन ऑटो। घर वाले उसे प्यार से जिन बुलाते थे। जिन बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। उसे बाहर खेलने से ज्यादा अपने घर में अकेले समय बिताना पसंद था। वो घंटों अपने टॉयज के साथ खेलता, खुद से बातें करता और अपनी ही इमेजिनरी दुनिया में खोया रहता। एक दिन घर में काम करने वाली एक सर्वेंट ने जिन को एक गिफ्ट दिया, एक बड़ी सी अजीब सी पुरानी डॉल, लगभग 3 फीट लंबी। उसकी आंखें कांच की थी, जो हर एंगल से देखने पर ऐसा लगता था जैसे वो तुम्हें देख रही हो। पहली नजर में वो एक साधारण सी डॉल लग रही थी, लेकिन जैसे ही जिन ने उसे देखा वो तुरंत उससे जुड़ गया। इतना जुड़ गया कि उसने अपना ही नाम उस डॉल को दे दिया, रॉबर्ट। अब घर में 2 रॉबर्ट थे, एक वो लड़का और एक डॉल। लेकिन जिन ने सबको साफ कह दिया था, मुझे जिन बुलाओ, रॉबर्ट तो इसका नाम है। शुरू में सबको ये क्यूट लगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद घर में अजीब चीजें होने लगी। रात में जिन के कमरे से आवाजें आने लगी, लेकिन सिर्फ उसकी नहीं, कभी ऐसा लगता जैसे कोई दूसरा भी उससे बात कर रहा हो। उसकी माँ कई बार दरवाजे के बाहर खड़ी होकर सुनती थी। जिन कुछ कहता, फिर कुछ सेकंड बाद दूसरी भारी आवाज जवाब देती। पहले उसने सोचा शायद जिन खुद अलग आवाज बनाकर खेल रहा होगा, लेकिन एक रात उसकी माँ ने साफ सुना। जिन ने कमरे के बाहर से पूछा, रॉबर्ट क्या तुम मेरे साथ हो? और तुरंत कमरे के अंदर से दूसरी आवाज आई, हाँ। उस आवाज में कुछ तो अजीब था, वो किसी बच्चे की आवाज जैसी नहीं लग रही थी। उस रात के बाद ऑटो फैमिली ने घर में अलग माहौल महसूस किया। पहले जहां घर शांत रहता था, अब वहां हर रात कुछ न कुछ अजीब होने लगा। कभी आधी रात में ऊपर वाले कमरे से कदमों की आवाज आती, तो कभी खाली हॉलवे में किसी की चलने की। ये सब ज्यादातर उसी कमरे के आसपास होता था जहां रॉबर्ट रखा रहता। धीरे धीरे उस घर के नौकर भी डरने लगे थे। उनका कहना था जब भी वो ऊपर वाले कमरे के पास से गुजरते हैं, उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें घूर रहा है। और कई बार उन्होंने दावा किया कि रॉबर्ट डॉल की पोजीशन भी हर बार बदली हुई मिलती है। कभी वो बेड पर बैठा मिलता तो कभी खिड़की के पास। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब पड़ोसियों ने भी अजीब बातें बनाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा उन्होंने रात में ऑटो हाउस की विंडो में एक छोटे बच्चे जैसी आकृति देखी है, जो जिन जैसा तो बिल्कुल नहीं दिख रहा था। वो एक गुड़िया जैसी चीज थी जो विंडो के पास खड़े होकर अपना सिर घुमा रही थी। पहले लोगों ने इसे मजाक समझा, लेकिन फिर एक दिन जब जिन के पेरेंट्स घर पर नहीं थे, वहां सिर्फ सर्वेंट्स मौजूद थे, अचानक ऊपर वाले कमरे से जोर जोर से चीजें गिरने की आवाज आने लगी, जैसे कोई पूरा कमरा तहस नहस कर रहा हो। सर्वेंट्स डरते हुए ऊपर भागे और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनके होश उड़ गए। कमरे की सारी चीजें बिखरी पड़ी थी,
चेयर उल्टी थी, बुक फर्श पर पड़े थे और टॉयज हर तरफ फैले हुए थे। जिन कमरे के कोने में सिकुड़ा हुआ बैठा था, पूरी तरह डरा हुआ, और कमरे के बीच में रॉबर्ट चेयर पर बैठा था। जिन सिर्फ एक ही बात बार बार दोहरा रहा था, रॉबर्ट डिड इट। रॉबर्ट नाराज हो गया है। जिन का ऐसा व्यवहार देख के सारे सर्वेंट्स बहुत ज्यादा घबरा गए थे। उस दिन के बाद घर में किसी ने रॉबर्ट को छूने की हिम्मत नहीं की। थोड़े दिन बाद जिन का व्यवहार और भी ज्यादा बदलने लगा। अब वो घंटों रॉबर्ट से बातें करता रहता। कई बार वो उसके लिए अलग प्लेट में खाना रखता और रात में सोने से पहले उससे परमिशन लेकर ही लाइट बंद करता। उसके पेरेंट्स को लगने लगा कि जिन शायद उस डॉल के साथ जरूरत से ज्यादा अटैच हो चुका है। लेकिन फिर एक घटना ने पूरे परिवार को हिला दिया। एक रात जिन के पिता अचानक उसके कमरे में गए। वो देखते हैं जिन बेड पर सो रहा था और खिड़की के पास रखी चेयर पर रॉबर्ट डॉल बैठा था और उसके चेहरे का एंगल बड़ा अजीब था। ऐसा लग रहा था कि वो जिन को घूर रहा है। जिन के पिता ने गुस्से में डॉल को उठाकर बाहर की तरफ फेंक दिया ताकि जिन उससे और ज्यादा अटैच ना हो। लेकिन अगले ही दिन सुबह जब वो जिन को उठाने जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो डॉल उसी चेयर पर बैठा था, ठीक उसी पोजीशन में, जबकि उस कमरे में उसके अलावा कोई और नहीं गया था। धीरे धीरे ऑटो फैमिली समझ चुकी थी कि घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब सिर्फ सर्वेंट्स ही नहीं बल्कि जिन के पेरेंट्स भी उस डॉल से अनकंफर्टेबल रहने लगे थे, क्योंकि हर अजीब घटना के पीछे एक नाम बार बार सामने आता था, रॉबर्ट। आखिरकार परिवार ने फैसला किया कि अब उस डॉल को जिन से दूर रखना होगा। उन्होंने घर के ऊपर वाले फ्लोर के एक अलग कमरे में रॉबर्ट डॉल को बंद कर दिया। सबको लगा अब शायद सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन डर तो इसके बाद शुरू हुआ, क्योंकि रॉबर्ट के कमरे में बंद होने के बाद भी अजीब घटनाएं रुक नहीं रही थी। रात के समय उसी कमरे से कदमों की आवाज आने लगी। जब फैमिली ऊपर जाके चेक करती तो कमरा खाली मिलता। जिन भी और ज्यादा अजीब हरकतें करने लग गया था। कई रातों में वो अचानक नींद से उठ जाता, पूरी तरह पसीने से भीगा हुआ और डर से कांपते हुए सिर्फ एक ही बात कहता, रॉबर्ट एंग्री है, उसे अकेला रहना पसंद नहीं। कई बार उसकी माँ उसे कमरे के कोने में बैठा हुआ देखती, जैसे वो किसी इनविजिबल चीज से डर रहा हो। कभी कभी जिन पागलों की तरह रात में रोता था। धीरे धीरे उसने ऊपर वाले उस कमरे में अकेले जाना शुरू कर दिया। वो घंटों अंदर रहता और जब बाहर आता तो बहुत चुप हो जाता। उसकी माँ ने कई बार दरवाजे के बाहर खड़े होकर सुना जिन अंदर किसी से बात कर रहा होता, जैसे कोई सीक्रेट कन्वर्सेशन चल रही हो। लेकिन हॉरिफाइंग बात यह थी कि उसे अंदर से दूसरी आवाज भी सुनाई देती। धीरे धीरे पूरे परिवार को समझ आ गया था कि शायद उस गुड़िया में कुछ तो जरूर है। फिर साल गुजरते गए। जिन अब बड़ा हो चुका था। उसकी शादी एक लड़की से हुई जिसका नाम एनिट था। लेकिन एनिट को शुरू से ही रॉबर्ट पसंद नहीं था। उसे वो डॉल बेहद अजीब और डरावनी लगती थी। कई बार उसे ऐसा महसूस होता जैसे रॉबर्ट उसे लगातार घूर रहा हो। आखिरकार एक दिन एनिट के दबाव में आकर जिन ने रॉबर्ट को घर के सबसे ऊपर वाले रूम में रख दिया। वो कमरा घर के कोने में था, जहाँ छोटी छोटी खिड़कियां बाहर सड़क की तरफ खुलती थी। जिन को लगा अब एनिट परेशान नहीं होगी, लेकिन इसके बाद और भी डरावनी बातें सामने आने लगी। घर के सामने से गुजरने वाले स्कूल के बच्चों ने शिकायत करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा जब भी वो ऑटो उसके सामने से गुजरते हैं उन्हें ऊपर खिड़की में रॉबर्ट डॉल दिखाई देता है। कभी पहली विंडो में तो कुछ सेकंड बाद दूसरी विंडो में, जैसे वो अपने आप एक खिड़की से दूसरी खिड़की तक जा रहा हो। कुछ बच्चों ने दावा किया कि वो उन्हें देखकर अजीब चेहरे बनाता है और मुस्कुराता भी है। कई बच्चों ने उस रास्ते से अकेले जाना बंद कर दिया। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। एक दिन घर में काम करने आए एक प्लम्बर ने भी अजीब दावा किया। उसने बताया वो ऊपर वाले कमरे के पास काम कर रहा था, तभी उसे खाली कमरे से किसी की हंसने की आवाज सुनाई दी। पहले उसे लगा शायद घर में कोई बच्चा है, लेकिन जब उसने रूम चेक किया तो वहां कोई नहीं था। वहां सिर्फ चेयर पर बैठा रॉबर्ट डॉल था। वो सीधे उसकी तरफ देख रहा था। फिर धीरे धीरे उस डॉल ने सिर हिलाते हुए जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया।
वो प्लम्बर ऐसा भयानक नजारा देखते ही वहां से भाग निकला और उस दिन के बाद से उसने कभी उस घर में दोबारा काम करने से मना कर दिया। समय बीतता गया लेकिन रॉबर्ट डॉल से जुड़ी डरावनी घटनाएं खत्म नहीं हुई। जिन आगे चल के एक मशहूर आर्टिस्ट बना, पर जिंदगी के आखिरी दिनों में वो लगातार बीमार रहने लगा और 24 दिसंबर 1974 को की वेस्ट के पुराने घर में उसकी मौत हो गई। लेकिन असली डर उसकी मौत के बाद शुरू हुआ। जिन की पत्नी एनिट उस डॉल से बेहद नफरत करती थी, इसलिए उसने रॉबर्ट को एक लकड़ी के बक्से में बंद कर दिया। फिर 2 साल बाद 1976 में एनिट की भी मौत हो गई। धीरे धीरे पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ने ऑटो परिवार के पुराने इतिहास की जांच शुरू की और तब सामने आई एक बेहद खौफनाक कहानी। कहा जाता है कि जिन के बचपन में उनके घर में बहामास और हैती से आए नौकर काम करते थे, जहां वुडो और ब्लैक मैजिक जैसी चीजों पर लोग विश्वास करते थे। कहा जाता है एक दिन जिन की मां ने एक नौकरानी को काला जादू करते हुए पकड़ लिया और उस नौकरानी को तुरंत घर से निकाल दिया। लेकिन जाते जाते उसने 4 साल के छोटे जिन को एक कपड़े की बनी गुड़िया गिफ्ट की। ये वही गुड़िया थी जिसे आज लोग रॉबर्ट डॉल के नाम से जानते हैं। लोगों का मानना था कि उस नौकरानी ने बदले की भावना से उस गुड़िया पर वुडो कर्स कर दिया था। उसने एक लियो यानी हैथेरियन स्पिरिट को उस गुड़िया के अंदर बांध दिया था। इसके बाद से ही घर में अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। जीन और उसकी पत्नी की मौत के बाद उस घर को विलियम रीटर के परिवार ने खरीद लिया। ये परिवार अपने 10 साल की बेटी के साथ इस घर में रहने लगे। शुरुआत में ये घर उन्हें किसी सपनों के महल जैसा लगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस घर में एक ऐसा खिलौना बंद था जिसे सालों पहले हमेशा के लिए छुपा दिया गया था। एक दिन सफाई करते समय छोटी बच्ची को लकड़ी के एक पुराने बक्से में बंद एक डॉल मिली। डॉल को देखते ही बच्ची उसे अपने कमरे में ले आई और यहीं से फिर से सब शुरू हो गया जो जिम के फैमिली के साथ हुआ था। अगले कुछ दिनों में चीजें अजीब होने लगी। सुबह उठने पर रॉबर्ट डॉल अपनी जगह बदल चुका होता। कभी वो खिड़की के पास बैठा मिलता तो कभी बिस्तर के कोने पर, जबकि परिवार का दावा था कि रात में किसी ने उसे छुआ तक नहीं। फिर एक रात घर में वो हुआ जिसने रिटर परिवार को अंदर तक हिला दिया। आधी रात को बच्ची की चीख सुनकर मार्टल और विलियम उसके कमरे की तरफ भागे। दरवाजा खुलते ही उनकी सांसें अटक गई। उन्होंने देखा कमरे के कोने में उनकी बेटी कांप रही थी और बिस्तर के पास रॉबर्ट डॉल खड़ा था। उसके हाथ में रसोई का एक बड़ा बूचर नाइफ था। उनकी बेटी रोते हुए बस एक ही बात कह रही थी, वो मुझे मार देगा। लेकिन डर यहीं खत्म नहीं हुआ। रिटर परिवार का दावा था कि रात में कमरे से कदमों की आवाज आती थी और कभी ऐसा लगता जैसे घर में कोई अदृश्य चीज घूम रही हो। 6 साल तक ये परिवार उस डर के साथ जीता रहा। फिर साल 1994 में आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि अब रॉबर्ट से पीछा छुड़ाना ही होगा। उन्होंने रॉबर्ट को फोर्ट ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में दान कर दिया। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। कहा जाता है कि रॉबर्ट को म्यूजियम में रखने के कुछ ही महीनों बाद मार्टिन रिटर की अचानक मौत हो गई। ये रॉबर्ट ने किया या कोई बीमारी थी, ये बात क्लियर नहीं है। लेकिन आज भी फ्लोरिडा के उस म्यूजियम में रॉबर्ट एक कांच के बॉक्स में बैठा है। म्यूजियम के कर्मचारी दावा करते हैं कि अगर कोई बिना अनुमति उसकी फोटो लेने की कोशिश करे तो उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगती है, जैसे किसी की कार एक्सीडेंट, किसी का बिजनेस लॉस। यहाँ तक कई लोगों ने कहा उन्हें रॉबर्ट सपनों में दिखाई देता था। और सबसे हॉरिफाइंग बात, म्यूजियम में आज भी दुनिया भर से हजारों माफी वाले खत मिलते हैं। हाँ, लोग सच में रॉबर्ट से माफी मांगते हैं। रॉबर्ट इतना मशहूर था कि उसकी कहानी अमेरिका के बड़े बड़े नेता जानते थे। साल 2005 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और फ्लोरिडा के गवर्नर जेब बुश ने भी रॉबर्ट द डॉल को उसके 100वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं संदेश भेजा था। आप सोच सकते हैं कि उस डॉल का उस समय किस लेवल का खौफ था। आज भी सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या रॉबर्ट सिर्फ एक पुरानी डॉल है या फिर उसके अंदर सचमुच किसी शैतानी आत्मा का साया छिपा है? क्योंकि जो लोग उसे देख चुके हैं उनमें से कई लोग कहते हैं कि उन्होंने रॉबर्ट को मुस्कुराते हुए देखा है। रॉबर्ट सालों से चुप बैठा है, लेकिन मुझे लगता है उसकी खामोशी सबसे ज्यादा खतरनाक है।